आप सभी का वर्ष 2024 में शुभकामना और ढेर सारी बधाइयाँ। बीते गए 2023 वर्ष की सुखद दुखद संवादों और घटनाओं के क्रम में जो भी कमी रह गई, उस कमी से हमें सीखकर 2024 में पुनः अपने लक्ष्यों को फलदायी, कर्मदायी और सफल बनाने हेतु हमारी सारी ऊर्जाएं लगी रहे। ईश्वर से सभी के प्रति यह निवेदन, आराधना और शुभकामनाएं हैं। संघर्ष भरी जिंदगी हमेशा लंबी और सुखद यात्रा के लिए सर्वोपरि सर्वोत्तम माना गया है। संघर्ष से जीत की ओर बढ़ने में प्रभु श्री राम का नाम व जीवन दर्शन किसी औषधि से कम नहीं है। आपदाम हंतारं दंतारं सर्व संपदाम लोकाभिराम श्री रामं भुवो भुवो नमाम्यहम् भजनं भवबीजानुमर्जन सुख संपदाम त्रिजन यमदूतानां राम रोमेति गर्जनम। सभी लोकों में सुंदर श्री राम की बार बार प्रणाम, जो सभी आपदा से मुक्त करने वाले हैं, सुख संपदा से समृद्ध करने वाले हैं। इस नव वर्ष में प्रभु श्री राम भी अपने जन्मस्थली भव्य मंदिर में स्थगित हो रहे हैं। यह हमारे लिए, हमारे भारतीय समाज और देश के लिए अति गौरवशाली क्षण होगी, क्योंकि राम नाम का जप करने से मनुष्य के सारे कष्ट स्वतः समाप्त हो जाते हैं। कोविड के दौरान पिछले सालों में मैंने उपरोक्त मंत्र का निरंतर जाप किया। श्री राम रक्षा स्तोत्र का निरंतर पाठ एक मजबूत ढाल की तरह महसूस हुआ और ऐसा आज भी है। अनिश्चितता भरे समय में यह मंत्र की शक्ति अति प्रभावशाली है, प्रभावकारी है। मानसिक सेहत में भी अध्यात्म सदैव प्रभावी रहा है। श्री राम का जीवन केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि परिवार और समाज को भी कर्तव्य परायणता की राह दिखाता है। समस्त धर्मों, जातियों, भाषाओं से परे प्रभु श्री राम स्वयं को अपने और सहयोगियों के कल्याण के प्रति एकाग्र रखना सिखाता है, संयमित रहना सिखाता है। इनकी प्रेरणा से स्वयं श्री राम के जीवन से हम जीवन चर्चा को, जीवन गति को गतिमान, प्रवाहमान और सफलता के मार्ग में प्रशस्त कर सकते हैं। उनके जीवन से सीखा है कि आपको जो भी उत्तरदायित्व निभाना है, उनके निर्वहन के लिए निजी हित का बलिदान करना पड़े तो करना चाहिए। इन दिनों अधिकांश लोग अवसाद और तनाव पूर्ण वातावरण में जी रहे हैं, परंतु श्री राम का जीवन इसका भी श्रेष्ठ उपाय बताता है। प्रभु श्री राम के विकट परिस्थितियों में संयम बनाए रखा संजीवनी बूटी की चर्चा यह बताती है कि कैसे प्रकृति में असाध्य व्याधि का भी निदान मिलता है। इस तरह
तमाम औषधियों को दरकिनार कर आयुर्वेद की औषधियों का सेवन करें। यह व्याधिपूर्ण और साइड इफेक्ट से निजात देती है। अतः तन मन रहे तंदुरुस्त तो कर्म की क्षमता बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त होती है। बेहतर स्वास्थ्य की प्रक्रिया शुद्धिकरण से शुरू होती है। जब शरीर का पूर्ण शुद्धिकरण होता है तो उसका संचालन भी अच्छा होता है। स्वस्थ शरीर में ही मन अच्छा हो सकता है, यानी तन और मन के बीच सामंजस्य संतुलन होना आवश्यक है। जब शरीर का प्राकृतिक ढंग से शुद्धिकरण और संचालन होता है तो हमारा मन शांत और जीवन आनंदमय होता है। अतः इस 2024 नव वर्ष में शांतिमय, सुखमय, संयममय और धैर्य भरा जीवन जीने के लिए मैं सभी को आह्वान करूंगा। नववर्ष ऊर्जा एवं उल्लास का द्योतक है। यह नवीनता की अनुभूति लेकर आता है, जिससे हमारे भीतर नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। यह सकारात्मकता की पोटली के समान होता है, जिसे खोलते ही चारों ओर सकारात्मकता का स्पंदन होने लगता है। हमारे अंदर और बाहर की ऊर्जा प्रवाहमान होती है और हमसे मिलने वाले या हमारे चारों ओर के समाज और लोगों के बीच सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव स्वतः ही सफल योजना को अंजाम देता है। नवीनता मानव मन को सदैव से ही आकर्षित करती आई है। इसमें एक अद्भुत प्रकार का आकर्षण होता है। नव वर्ष की सुखद अनुभूति हमारे भीतर के तमस को समाप्त करने का प्रयास करती है। यह कितना शुभ क्षण है कि नए वर्ष में प्रभु श्री राम के साथ साथ हम अपने घर, अपने वातावरण, अपने परिवार के प्रति संयमित जीवन का आवाहन करेंगे। यह अनुभूति हर एक तरह से विषाद के अभिशाप से मुक्ति के लिए प्रेरणा स्वरूप होगी। यही प्रयास हमारे संकल्पों को बलवान एवं गतिमान बनाएंगे। तो स्मरण रहे कि संकल्प ही जीवन को सार्थक बनाने की आधारशिला रखते हैं। नव वर्ष का आगमन संकल्पों की खेती के लिए प्रेरित करता है। संकल्प की खेती से वर्ष भर की सकारात्मकता, आत्मबल, ऊर्जा एवं शक्ति अर्जित की जा सकती है। नव वर्ष के संकल्प प्रकृतियों एवं विकारों के विरुद्ध शंखनाद होते हैं। ऐसे शंखनाद के समक्ष सभी प्रकार का विकृत नाद मध्यम पड़ जाता है। संकल्पों को दृढ़ता से उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करने में सहायक सिद्ध होगी। हमारे व्यक्तित्व को बलशाली बनाएगी, हमारी विचार शक्ति को सबलता प्रदान करेगी। संकल्पों की पूर्ति के लिए हमें बस अपने प्रयासों को गति एवं शक्ति बढ़ाने की हमेशा प्रेरणा स्वयं के अंदर से लेनी होगी। नव उल्लास से उल्लसित लोग जीवन पथ में लोकमंगल के पावन पुष्प अर्पित करते हुए चलते हैं। ऐसे प्रफुल्लित लोग आत्ममंगल से सर्वस्व मंगल का मंगलाचरण करते नहीं थकते। जीवन में उल्लास से परिपूर्णित व्यक्ति सदैव लक्ष्यों को प्राप्त कर जाता है और उसकी विचार शक्ति एवं आचरण की पवित्रता लोगों को चमत्कृत करती है। यह नव उल्लास स्वयं के भीतर भरने का समय कोई नया दिन हो सकता है, नया वर्ष, नया माह अथवा नया सप्ताह हो सकता है। बस हमें दृढ़ इच्छा शक्ति के रथ पर आरूढ़ होकर निरंतर गतिमान रहना है। आज इस नव उल्लास और नए वर्ष की शुभकामना की जरूरत तो नहीं है। सभी अपने आप में कुशल कर्म क्षमता से परिपूर्ण
हैं, फिर भी मैं इस स्टार मेकर के संभाषणों के द्वारा अपने दोस्तों, अपने मित्रों को शुभकामना देने का, इस नव उल्लास भरी, नई ऊर्जा भरी वर्ष 2024 के स्वागतार्थ एक शुभ विचार साझा करने का प्रयास किया। उम्मीद है मेरे इस शुभ विचार और चंद शब्दों के माधुर्यता पर मत जाइए, इसकी वास्तविकता, इसकी उपयोगिता पर जाइए, तभी आपको यह मंगलकारी और स्वीकृति देगी, ताकि इसका आप अनुकरण कर सकें। किन्हीं लोगों के लिए यह संभाषण फिजूल का वक्त की बर्बादी हो सकता है, पर जरा सोचिए, अगर हमारे देश में आदर्श पुरुषों ने कुछ आदर्श स्थापित किए हैं, उनके उदाहरण, उनके जीवन शैली से हम सीख लेकर ही आगे बढ़े हैं। हमारे ही जीवन की कुछ अनुभव है, कुछ शिक्षा की प्राचुर्यता है और अभ्यास है, जिस अभ्यास के बल पर हम आदर्श व्यक्तित्व और आदर्श विचारों को धरोहर मानकर एक दूसरे से बांटते हैं, ताकि कुछ शब्द के अंदर अगर उन्हें कर्म क्षमता बढ़ाने की ऊर्जा मिले तो हम धन्य होंगे, खुद के परिश्रम को सार्थक मानेंगे। इसी उम्मीदों के साथ आप सभी का फिर से अभिवादन, निवेदन, अपने प्रारंभिक कार्य क्षमता, कार्य शैली को वर्ष 2000 के साथ नए उल्लास, नई उमंग के साथ व्यतीत करें। अवश्य दूर फलगामी होगी, परिणाम अच्छा निकलेगा। इस उम्मीद के साथ आप सभी का फिर से अभिवादन, शुभकामना, धन्यवाद। प्रदीप ठाकुर की इस विचारधारा के साथ धन्यवाद।